अगले 7 दिनों में आपके पार्टनर और आपकी ट्रू डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी, क्या एक्शंस आपके पार्टनर लेंगे आपके लिए, हम चेक करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं कलेक्टिव टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग आप लोगों के लिए। ये हिंदी में होगी। आप लोगों को रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यस, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक यानी कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। मेरे शब्दों में कन्फ्यूज मत हो जाइएगा जहां मैं थी बोलूँ था बोलूँ, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आपको और आपके पार्टनर का जेंडर क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मेरी वेबसाइट www.thedivinetarotonline.co.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को अपने बर्थ नंबर्स के बेस पर अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है, आपको लग रहा है लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, करियर में ग्रिप नहीं आ रहा, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, मेमोरी लॉस हो जाती है, या यहाँ वहाँ बस भटका रहता हूँ, डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ, हमेशा लव 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 में फेलियर्स फेस करता हूँ या करती हूँ, तो यहाँ पर आप अपने लिए ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाएं। डिज़ाइन लेकिन बर्थ नंबर्स के बेस पर कराएं, कोई भी रैंडम ना करवाएं, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हर कोई व्यक्ति को पुखराज सूट होगा, हर किसी व्यक्ति को जो है रूबी पहनना चाहिए, तो गलत है। यहाँ पर आपको बर्थ नंबर्स के हिसाब से जिस तरह स्टोन्स गाइड किए जाते हैं उसी तरह क्रिस्टल्स भी गाइड किए जाते हैं। इसलिए अगर आपको अपना सही क्रिस्टल जानना है, सही ब्रेसलेट पहनना है, तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है अमित सर का, ब्रेसलेट बाय अमित। यहाँ इनकी टीम को आप व्हाट्सअप कीजिए, अपने बर्थ डिटेल्स दीजिए, पे कीजिए और अपने पसंद का, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से अपना ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाएं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से ऐड तो हो गई, अब देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में आपके पार्टनर और आपकी ट्रू डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगी। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स की ट्रू डीप फीलिंग्स फॉर नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन। सो ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये कभी भी आप देख रहे हैं, जिस भी दिन से आप देख रहे हैं उस दिन से आप 7 दिन कैलकुलेट करें। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे सामने जो कार्ड आए हैं, द टावर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के कार्ड्स क्या आते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं ये व्यक्ति टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। वैसे 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को जो कन्फ्यूजन हो रही है तो भी हाईलाइटेड मैं आपको साइंस बताऊंगी। ठीक है, आपको हाईलाइटेड साइन बता रही हूँ। एंड में आज मैंने कुछ नए सेगमेंट्स भी इसी रीडिंग में ज्वाइन किए हैं, एड ऑन किए हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको पसंद आते कि नहीं। ठीक है, सो सबसे पहले आपकी राशि जो मुझे देखने को मिल रही है, हाईलाइटेड साइन में बता रही हूँ। 12 के 12 राशियाँ कवर्ड है, लेकिन हाईलाइटेड साइन जो मुझे देखने को मिल रही है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आपके बर्थ नंबर्स में 3, 10, 16, 7 नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, ये आपके बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। वहीं आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स में 2, 10, 11, 24, 22, 29 नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, ये आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में हो सकता है। इनिशियल्स आपके लिए आया है V, K, M एंड B। उसके अलावा आपके पार्टनर के लिए जो इनिशियल्स मेरे सामने आए हैं वो है S, R, K। ओके, के दोनों के लिए आया आप लोगों के लिए, के एंड डी एंड जे, ये आप लोगों के लिए इनिशियल्स आए हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए टावर का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये चेंजेस आसान नहीं है। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके मेंटल स्ट्रेस को डिफाइन कर रहा है। मन शांत नहीं है, मन अस्थिर हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन आ जाती है, सडनली इतना सोचते हैं कि सर भारी हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा स्लीपी फील होना लगता है, या सडनली आप बहुत ज़्यादा लाइक होता है ना, ठीक से नींद नहीं कर पाते। इसके वजह से ज़्यादा सोचने की वजह से सर का भारीपन बढ़ता है, ब्रेन फॉग होने लगता है आपको, या तो सर में एक तरह से माइग्रेन शुरू हो जाता है। समटाइम्स आपको समझ में नहीं आता कि आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों चल रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं प्यार पे आपका भरोसा भी खत्म हो चुका है। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि अब आपको किसी से भी प्यार नहीं हो पा रहा, आप चाहे भी तो नहीं कर पा रहे। आप ट्राई कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ट्राई किया, पर हार्ट ब्रेक इतना बुरी तरह से हुआ है। मे बी आपके पास्ट के कुछ ट्रॉमास या आपके लव लाइफ में इतने फेलियर्स रहे हैं कि आपको फील होने लगा है कि यार मेरे को ना प्यार मिलेगा ही नहीं। प्यार पे बिलीव होना, प्यार पे विश्वास करना, लोगों को
आपने ना ऐसा देखना शुरू कर दिया कि यार इस इंसान पे भरोसा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, ये इंसान कब मेरा दिल तोड़ जाए कोई गारंटी नहीं। आप कहीं ना कहीं लव के एंगल से थोड़ा डिस्टेंस हो गए हैं और इसकी वजह से आप लोनली, लॉस्ट, एंजाइटी से गुजर रहे हैं। आप डिप्रेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी एंजाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एंजाइटी दिनों दिन बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिन ब दिन आपको और अकेलापन लगता है और लॉस लगता है, किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं हो पाता, आपको पुश करना पड़ रहा है खुद को हर काम को करने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि लाइफ में स्ट्रगल सिर्फ लव लाइफ में ही नहीं, आपके करियर में भी बहुत सारी चीज़ें डिले हो रही। कहीं ना कहीं फाइनेंसेस ज़्यादा या तो आपको कम पड़ जा रहे हैं, कहीं देने हैं वहाँ दिक्कतें आ जा रही हैं, या आपके बैंक में किसी तरीके से आपको दिख रहा है कि अकाउंट में जो है स्कोर्स कम होते चले जा रहे हैं, जीरो होते जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। फाइनेंसेस जैसे आपको चाहिए वैसे हो नहीं रहे। यहाँ पर आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स ना मेंटल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यहाँ पर ना आपके फिजिकल वर्ल्ड को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि फिजिकली यू आर लुकिंग वेरी, मैं फिट हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, फिजिकली आप एकदम स्ट्रांग दिखते हो, लेकिन मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब। मेंटली इन योर ब्रेन ना आप इतना सोच रहे हो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरा दिल टूट गया, मेरे साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, क्या होगा। और एक फियर ऑफ लॉस आपके ऊपर बहुत हावी है, सब कुछ खो देने का डर, सब खत्म हो जाने का डर, मेरे हाथ में कुछ नहीं बचेगा, किसी तरीके के नुकसान का डर। शायद ये करियर का नुकसान है या आपको लग रहा है कि आपका नुकसान है। समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा सुसाइडिकल थॉट्स भी आते हैं, आपको लगता है कि लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं बचा, सब कुछ एंड ही है। आप अपने लाइफ में अपने आप को बहुत लेफ्ट आउट और लोनली फील करने लगे हो और ऐसा लग रहा है कि आसपास भीड़ हो भी तब भी आप अपने आप को अकेला मानने लगे हो। और आपकी लाइफ में क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आपको इस वक्त कोई भी सही पर्सन नहीं समझ में आ रहा, कि इंगेजिंग पर्सन नहीं है, कोई दोस्त सही नहीं है, या घर वालों से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी को अपना नहीं बना पा रहे, आप अपने आसपास किसी को अपना नहीं समझ पा रहे। आपको नहीं लग रहा है कि ये इंसान मुझे समझेगा। आपको हर व्यक्ति ऐसा दिख रहा है कि यार ये व्यक्ति भी नहीं समझेगा, ये व्यक्ति भी नहीं समझेगा, इसको बोल के भी देखा तो भी इस इंसान ने मेरे को गलत ही समझा। आपका बुरी तरह से ना एक तो ट्रस्ट टूटा है, इमोशनली आप दोबारा लव फील नहीं कर पा रहे हो। दूसरों को छोड़ो, आप अपने आप के लिए भी कोई इमोशन फील नहीं कर पाते, अपने आप के लिए भी वो पहले वाला प्यार, पहले वाला कनेक्शन अब आप फील नहीं कर पाते। आप पोर्ट्रे करते हो, आप दिखा रहे हो सब ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, फिजिकल वर्ल्ड में आपके लिए देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। ये आपकी बॉडी को, आपके गेस्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस कार्ड को ध्यान से देखो, आप देखो कितना स्ट्रांगली आप ब्रेवरी के साथ खड़े हो कि मैं तो खड़ा हूँ एकदम, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, तूफान अगर चला जाएगा मेरे आस से पास से, कुछ नहीं होगा, देखना। एकदम एक शेर की तरह आप खड़े हो गए हो, आप एक वॉल बन गए हो। आप बोल रहे हो नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, जो करना है करके दिखाओ। लेकिन डीप इनसाइड मेंटली आप कितने डिस्टर्ब हुए हो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। आप मेंटली यहाँ रो रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक हो गया है, आपका दिल टूट गया है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो। आपकी लाइफ में आपका सब कुछ बर्बाद हुआ है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है यहाँ आग लग गई है, भीषण आग, सब कुछ यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। बट आप अपनी लाइफ में एक तरह से वो सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो जो कि आसान नहीं है। हर दिन आपको सब कुछ खोने का डर महसूस होता है। आप हर दिन गुजर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में आप बस एक एंडिंग का वेट करने लगे हो। बहुत टाइम से आपके दिमाग में कि खत्म करो यार मेरी ज़िंदगी, कितनी बुरी ज़िंदगी है, कितना भयंकर। आप अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग कर रहे हो। नेक्स्ट 7 डेज में आप कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर आपके अंदर विद्या, आपका विजडम, नॉलेज बढ़ता नजर आ रहा है। आप देख सकते हो एक व्यक्ति सितार बजा रहा है, ठीक है। ये सितार बजाना क्या है, ये एक लर्निंग प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सितार किसको रिप्रेजेंट करता है, सरस्वती माता को, ठीक है। हिंदू धर्म में सरस्वती माता, जिनको नहीं पता मैं उनको गाइड कर देती हूँ, हिंदू धर्म में सरस्वती माता नॉलेज, विजडम के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। कहते हैं ज्ञान की देवी, सुर की देवी, आर्टिस्टिक चीज़ों में भी बोलते हैं, आर्ट्स वगैरह होते हैं, क्रिएटिविटी में सरस्वती माता को बहुत माना जाता है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट 7 डेज में ना बहुत क्रिएटिव हो रहे हो। आप ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे स्किल्स डेवलप कर रहे हो जिससे आप और लाइफ में ग्रो कर सको, आप लाइफ में और बेहतर फील कर सको। अब ये हो सकता है म्यूज़िक आपने लर्न करना शुरू कर दिया, या तो आपने गाना शुरू कर दिया, या आपने कुछ नए वर्कशॉप्स को अटेंड करके कुछ नई चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब आप अपने आप को पुश कर रहे हो कि चलो मुझे ये चीज़ ट्राई करनी है, ये चीज़ ट्राई करनी है। एंड यहाँ पर जब पेज ऑफ पेंटिकल आ जाता है, अगर पेज की मायने समझें, पेज ऑफ पेंटिकल क्या है, पेज एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। एक नन्हा बच्चा, एक नई शुरुआत, कोख से निकला बच्चा जिसको कुछ मालूम नहीं है ना, कोख से निकला बच्चा, वो इतना छोटा सा बच्चा है। अगर आप लोग को मेरे टैरो कोर्स सीखने हैं, आप लोग अभी भी मैं बता देती हूँ, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे है, मैंने इसी तरह से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। तो पेज ऑफ पेंटिकल जो है एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। यहाँ पर इस बच्चे को ना क्यूरियोसिटी है वर्ल्ड को जानने की। अब इस बच्चे के हाथ में आप जो थमा दोगे वो वैसा करेगा, उसके हाथ में पैसा थमाओगे तो वो पैसे को इधर से उधर देखेगा कि ये क्या चीज़ है, शायद वो फाड़ भी दे, क्योंकि उसको पता नहीं पैसे का मोल। उसके अंदर लालच नहीं है, उसके अंदर प्योरिटी ही प्योरिटी है। उसके अंदर इतनी प्योरिटी है ना कि वो संसार को लेकर बिल्कुल अज्ञानी है,
उसको दुनियादारी का कुछ नहीं मालूम, तो अब आप उसको जिस डायरेक्शन में ले जाओगे वो उसी डायरेक्शन में चलेगा। तो यहाँ पर आपके अंदर वो प्योरिटी नेक्स्ट 7 डेज में आ रही है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि ठीक है यार, सब मेरे मालिक की मर्जी, जब बैठा वही है, मेरी क्या औकात, मेरी क्या मजाल, मैं इतना सोच रहा हूँ, इतना सोच रही हूँ। मेरी लाइफ में जो होना होगा, अगर मैं गिरा भी हूँ, आज तक अपनी लाइफ में गिरी भी हूँ या गिरा भी हूँ, मैंने और दुगनी छलांग मारी है, ये मेरे को पता है अच्छे से। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस अवेकन हो रहा है, आपको लगा शिट आई कैन डू एनीथिंग, व्हाट हैपेंड टू मी, क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रही हूँ, बुलशिट, मैं फेलियर हो ही नहीं सकता, और हो भी गया तो मैं कहूँगा मेरे मालिक की मर्जी है, ऊपर वाले ने डिसाइड किया है कुछ बड़ा प्लान। तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन समथिंग। मैं कुछ चीज़ को सीखता हूँ या सीखती हूँ, कुछ लर्निंग्स करती हूँ, कुछ नया सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर ना वो पैशन आ रहा है, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि ये पता है ऐसा भी हो सकता है, सडनली आपने म्यूज़िक को एंजॉय करना शुरू कर दिया, आपने कोई म्यूज़िक प्ले हो रहा है, उसे सडनली फेस पे स्माइल आ गई, सडनली कोई भजन चल रहा है, यू लाइक, सडनली कोई रॉक म्यूज़िक चल रहा है, यू लाइक, यू आर एंजॉइंग दिस थिंग बिकॉज फाइनली यू आर लेटिंग इट गो। आप फाइनली उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो, आप बोल रहे हो मेरे मालिक की मर्जी यार, क्या कर रहा हूँ मैं, या क्या कर रही हूँ मैं इतना इडियट कैसे हो सकता हूँ, मैं इतनी इडियट कैसे हो सकती हूँ। मैंने मेरी लाइफ में जब भी कुछ लिखा है तो मेरे हिसाब से थोड़ी ना हुआ तो ऊपर वाले मालिक की मर्जी से हुआ है ना, डिसाइड तो उसने किया है, मैं कौन हूँ। तो आप ये सोच के स्ट्रेस फ्री होके चल रही यार, नेक्स्ट 7 डेज में अचानक से एक मेजर स्विच, यू आर रेडी फॉर न्यू बिगनिंग, आप रेडी हो। आप फाइनेंसेस पे, अपने गोल्स पे भी फोकस कर रहे हो, बट सबसे ज़्यादा आप फोकस करोगे अपने पीस ऑफ माइंड पे, मेरे अंदर की शांति, सुकून, वो ढूंढ रहे हो आप, और उसके लिए आप चालू हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। अभी तक आपने बहुत स्ट्रेस लिया, एंजाइटी ली, एग्जॉशन ली, शायद आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी, शायद आपको बहुत ज़्यादा एक सीने में दर्द होता था, सर दर्द की शिकायत रहती थी, ब्रेन फॉग रहता था। नाउ यू आर लाइक रिलैक्स, आप इंजॉय कर रहे हो, अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, वो इंजॉय कर रहे हो, अपनी चाय इंजॉय कर रहे हो, अपना मील इंजॉय कर रहे हो। नाउ यू आर लाइक, आप वो फील कर रहे हो कि यार भगवान ने ना मुझे बहुत दिया है, मैं ना बड़ा बेकार इंसान हूँ, मैं बड़ी बुरी इंसान हूँ कि मैं कभी ग्रेटफुल नहीं हो रही इस चीज़ के लिए, मैं रो रही हूँ या रो रहा हूँ कि मुझे ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये छीन लिया। तो एक रियलाइजेशन, एक सेल्फ रियलाइजेशन, एक बच्चे वाली प्योरिटी आपके अंदर नेक्स्ट 7 डेज में आने वाली है। अब यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल जब आया तो पेंटिकल पैसों की बात करता है और ये कहता है एक न्यू आइडिया, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। सुना है ना, एक छोटा सा भी आइडिया आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में एक आइडिया आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। आप एक नए पेज को एंटर करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी का नया अध्याय लिखेंगे। मतलब अब आप अपनी पुरानी किताब को जो पकड़ कर बैठे थे ना, कस के लगा कि मैं अपनी पुरानी किताब को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी, तो अब वो उस किताब को आप रखोगे अपने भगवान के सामने, अपने ईश्वर के सामने, आप जिनमें भी मानते हैं, अपने जीसस, यूनिवर्स, अपने अल्लाह, जिनमें भी मानते हैं, आप उनके सामने उस पुस्तक को रखेंगे और आप बोलेंगे अब एक नई किताब लेते हैं। उस नए किताब को, नए पन्ने को लिखना शुरू करोगे, ठीक है। नए पन्ने में अपनी एक नई कहानी लिख रहे हो। अब आप जब नए कहानी लिख रहे हो तो आपका मूड बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बोल रहे हो अब मेरी लाइफ को ना मैंने नए सिरे से बनाना है, मैंने एक नई कहानी लिखनी है। तो उसमें ना आपको जो आइडियाज़ आ रहे हैं, क्यों ना मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ ऐड ऑन करूँ, क्योंकि अभी आप एक छोटे से बच्चे हो। तो आप बोल रहे हो यार मैं साइकिलिंग शुरू करता हूँ, मेरा बड़ा मन था, मेरे को साइकिल करना है, मेरे को ना स्किपिंग करनी है। आपको पता है उस दिन मैंने क्या किया था? आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। मैं जस्ट वॉक कर रही थी, मेरे को हैबिट है, मैं लगभग करती रहती हूँ। मुझे कभी भी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा वर्कलोड है तो मैं थोड़ा वॉक करती हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ये सब मेरी आदत है, हैबिट में शामिल है। तो मैं बहुत ज़्यादा वॉक कर रही थी। वॉक करते करते व्हाट हैपेंड इज़ कि हम, याद है लंगड़ी खेलते थे, तो वहाँ ना बच्चों ने बना रखी थी, तो आई स्टार्टेड प्लेइंग देयर। मैं ना वहाँ चलते चलते वॉक करते करते मैंने खेला, और मैं लाइक होता ना स्टोन फेंका, फिर या जंप करके फिर मैंने वापस लिया। तो किसी ने मुझे देखा, एक और लड़की ने मुझे देखा, तो उसने भी मुझे ज्वाइन किया। मैं भी समहाउ, यू हैव नो आइडिया, पता है सबने धीरे धीरे एक दो लोग ज्वाइन हो गए और सबने इंजॉय करना शुरू किया। हम सब ऐसे हंस रहे थे जब मानो कितना छोटा सा हमारा बचपन का वो समय। फिर पता है एक और बार ऐसा हुआ था कि मैं पार्क में गई थी, तो मैं वहाँ देख रही थी इतनी सारी लेडीज़। मैं एग्जाम्पल्स आपको समझा रही हूँ कि हम लाइफ को कैसे कितना सीरियस बना लेते हैं, लेकिन हम जब अवेकन हो जाते हैं अपने मोबाइल को फेंक कर और हम बोलते हैं चलो अब यार रियल वर्ल्ड में जीते हैं यार, ज़रा रियल वर्ल्ड को भी एक्सपीरियंस करते हैं, तब लाइफ कैसी हो जाती है। मैं फिर से एक बार पार्क में जो वॉक कर रही थी और सडनली मैंने देखा बहुत सारी लेडीज़, और उसमें यंग गर्ल्स भी थी, लेडीज़ भी थी बहुत सारे। अर्ली मॉर्निंग था, तो अर्ली मॉर्निंग में मैं देख रही थी वो लोग सब खेल रहे थे आँख मिचोली, आँखों पे पट्टी बंधी थी, तो आंटियाँ भी यहाँ वहाँ भाग रही हैं लेडीज़ है। और पता है किसी को अपनी उम्र का वो नहीं, कोई एकदम बुजुर्ग है उसमें भाग रही हैं, कोई एकदम छोटी लड़कियाँ भी थी उसमें, सब खेल रहे थे। एंड इट वॉज रियली, मैं उनको देख के इतना हंस रही थी, मैंने बोला कितना क्यूट है यार ये मोमेंट, कितनी स्वीट चीज़ें हैं।
आप सोचो हम अपनी लाइफ को कितना सीरियस बता रहे हैं। मेंस जो है, मेंस क्रिकेट खेलते थे छोटे थे, तो वो बचपन के दिन आप लोगों को क्यों अच्छे थे? क्योंकि आपको मोबाइल ज़्यादा एक्सेस मिलता नहीं था, मोबाइल का, टीवी का ज़्यादा एक्सेस था नहीं, आप बाहर जाते थे, आप रियल वर्ल्ड में थे। अब आप क्या कर रहे हो ना, आप चालू हो गए मोबाइल में, टक 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 टक, काम 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 काम, और आपको लग रहा है आप काम करके बड़े प्रोडक्टिव हो रहे हो, आप बड़े प्रोडक्टिव हो रहे हो, मैं ना बड़ा प्रोडक्टिव हो रहा हूँ, आज मैंने मीटिंग का काम किया। नहीं, यू आर जस्ट वेस्टिंग लाइफ, योर टाइम, योर एवरीथिंग। प्रोडक्टिव आप तब होंगे जब आप अपनी फैमिली के साथ समय बिताते हैं। असल प्रोडक्टिविटी इसे कहते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ सही वक्त बिताते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं पूरा वीक ही बिता रहे हैं, पर थोड़ा सा वक्त आप अपने परिवार को और आसपास के लोगों को देते हैं। जब आप फ़ोन को फेंक देते हैं और अपना मील एंजॉय करते हैं सबके साथ। जब आप अकेले भी बैठे होते हैं ना, तो उस मील को लेकर आप ग्रैटिट्यूड और हम्बल फील करते हैं कि हाँ यार, ये निवाला भी मेरे भगवान ने मुझे दिया, उसका एक एक स्वाद एंजॉय करते हैं। जब आप केयर फ्री होकर डाइट वाइट को पीछे छोड़कर सोचते हैं आज मेरी फेवरेट जलेबी खाऊंगी क्योंकि मैंने बचपन में बड़ी खाई थी, तो मैंने जलेबी और आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा या बनाऊंगी। भले वो कॉम्बिनेशन सब लोग ऐसे मुंह बनाते हैं कि अरे यार कौन खाता है। अरे आपको पता है हमारे यहाँ, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, बट खरवस होता है। खरवस हमारे सिंधी में उसे पिस कहा जाता है। तो खरवस, एक कोई पर्सन था जो मतलब मेरे भाई का फ्रेंड है, तो ही हैज़ एन हैबिट, वो क्या करता है ना, वो ब्रेड लेता है, ब्रेड को खरवस के साथ खाता है। एंड इसका ये यूनिक कॉम्बिनेशन देख के ना हमारे ऐसे मुंह बन जाते हैं। तो हम लोग उसको ऐसे क्या कैसे खाता है यार, तू पागल ही है, तू हमारे साथ मत खा। तो बोलता है मैं जब भी खाता हूँ ना, मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं, क्योंकि मैं बचपन में जब एकदम छोटा था, मुझे सेंस ही नहीं था किसी चीज़ का, किसको कैसे खाते हैं। तो मम्मा यूज़ टू गिव मी खरवस, और मैं ना क्या करता था, मैं ब्रेड के साथ खाता था, मुझे लगता था ऐसा ही मील बनता है, तो उसका सैंडविच बनाकर खाता था। तो उसको वो हैबिट है, वो बचपन इंजॉय करना उसका, वो अभी तक वो ऐसा नहीं वो रेगुलरली खा रहा है या क्या, पर कभी कभी ही यूज़ टू डू दिस। एंड हम लोग ऐसे क्या खा रहा है। तो नाउ इन नेक्स्ट 7 days आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा। बिकॉज मैं क्यों कह रही हूँ बड़ा 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 बड़ा, व्हाट इज दिस बड़ा चेंज? क्या एक 7 दिन में क्या मिलीनियर, बिलीनियर, लखपति, करोड़पति बन जाओगे, ये बड़ा होगा? नहीं, करोड़पति बन जाना, अरबपति बन जाना ही लाइफ का सब कुछ गोल्स नहीं होते। लाइफ को जी लेना भाई। अंतिम समय आएगा जब सब खत्म होगा, तब बोलोगे बस काम करते रह गए कुछ मिला ही नहीं। मैं बोलती हूँ कि इंजॉय करना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि जाते जाते लगे कि लाइफ यार मैंने खुल के जी है। आप आज 55 के हो, 70 के हो, 20 के हो, लाइफ को उतना ही जीना भी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यहाँ पर आपकी लाइफ में मैं क्यों कह रही हूँ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स साथ में दिख रहा है विद पेज ऑफ पेंटिकल, जो बता रहा है कि अगले 7 दिन में आप ऐसे हो जाओगे कि यार भाड़ में जाए सारे के सारे, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ यार, इतना नहीं सोचना है मेरे को। या कोई आपको बोल भी रहा है ना, लेट्स से आपको किसी से नाराज़गी है, जैसे मदर से, बहन से, या आपके फ्रेंड से, यू लाइक कि चक्किट यार, इतना कौन सोचता है, पग मैं नहीं सोचता। मम्मा के साथ वही बैठ के साथ में गप्पे मार रहे हो, वही अपनी माँ को परेशान कर रहे हो, ऐसे हो जाओगे, विच इज़ समथिंग गुड। मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जब एनर्जी आती है ना, ये आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, ये आपके अंदर की फायर बिल्ड करती है, ये आपके अंदर का आकर्षण बिल्ड कर रही है, यानी कि आकर्षण आ रहा है। एंड यू लाइक, यू आर लिविंग योर लाइफ किंग साइज, यार ठीक है। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या हुई? वॉन्ड्स यानी कि फायर, अपने अंदर की अग्नि। क्वीन गद्दी पे बैठी है, राजकुमारी। अब आप राजकुमार भी हो सकते हैं। आप गद्दी पे आप देखो फूल लेकर बैठे हो, यू आर एंजॉइंग दिस। जबकि पीछे देखो, पीछे अगर देखो पूरी अग्नि आग है, लेकिन यू आर स्टिल एंजॉइंग इट कॉन्फिडेंटली। हाँ चलो देखी जाएगी। नेक्स्ट 7 days में आप उस पोजीशन पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि जो इंसान चला गया ना, वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मुझ जैसे को छोड़कर चला गया। लेकिन मैं उसके लिए रोऊंगा धोऊंगा नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगा। एंड नाउ लेट मी लीव माई लाइफ किंग नहीं, क्वीन नहीं, मतलब बिगेस्ट लेवल पे उतना इंजॉय करूँगा, इतना इंजॉय करूँगी कि लोग देखते रह जाएँ। और लोग तो गए देखे ना देखे, मैं इंजॉय करूँ मुझे अंदर से, क्योंकि हंसे हुए लंबे समय से ज़माना हो गया, मैं रोता रहा, मैंने बस स्ट्रेस ही उठाए। तो अब आप स्ट्रेस को लेट गो करके रिस्क लेने की भी एनर्जी में आएंगे, और जहाँ पे आप बोलेंगे चलो लेट्स डू इट। भले आप बेसुरा गा रहे हैं, तब भी आप ज़बरदस्ती माइक पकड़ के भैं भैं करके गाएंगे, और लोग अपने कान बंद करेंगे, बोलेंगे चल जो सोचना है सोचो। बिकॉज नाउ यू आर गेटिंग योर लाइफ अ बैक। आपको लग रहा है कि हाँ मैं यही हूँ, जब मैं छोटा था मैंने तब नहीं चिंता की, मैं अब क्यों चिंता कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपके नेक्स्ट 7 days में आपकी चाल बदलेगी, आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस रीबिल्ड होगा, आपकी एनर्जीज एक मेजर शिफ्ट लेंगी। एक तूफान जो आपको बदल कर चला गया, ये है नेक्स्ट 7 days की कहानी। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके स्कोर्स अच्छे आएंगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस थे, लेट्स से आपके पार्टनर को लेकर आप दुखी हो, आप हर्ट हो, लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा,
तो आप नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसे हो जाओगे कि ख़त्म हो तो हो, भाड़ में जाए, मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए नहीं। जिस इंसान ने मुझे इतना रुला दिया, आज मुझे इतनी तकलीफ़ दे दी, या जो देकर गई उस इंसान को आज मेरी पड़ी नहीं है और मैं उस इंसान के लिए क्यों रोऊं। सडनली एक प्रैक्टिकलिज्म आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। एक बच्चा जो नया जीवन वापस ले रहा है और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस के लिए। अभी तक मुझे बताना आपकी रीडिंग से मैं कितना कनेक्ट कर पाई। देखो यार, हम भी एक साइकिक रीडर्स हैं, टैरो और इंट्यूशन के बेस पर आप लोगों के लिए रीड करते हैं, कभी 19-20 हो भी जाता है, ठीक है। तो आप लोगों का बताना ज़रूरी होता है। लाइक कर लिया करो अगर आप लोग से रिजोनेट होती है। किसी प्रकार के डोनेशन करने हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो के ठीक नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन रहता है, डॉलर के जैसा बटन रहता है, उस पर आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से पे कर सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन के मैं और भी अगर बोलूँ आपको सही तरीके, तो अगर बिस्किट्स वगैरह या स्टिक्स वगैरह जो होते हैं आपको, आप डॉग्स को खुद खिलाएं, डॉग्स को दें, या किसी गरीब को, मेड को, सर्वेंट को, जिसको भी आपको लग रहा है कि कोई नीडी है, उनके लिए आप कुछ कर लें, उनके लिए कुछ खाना बना लें, या कुछ नई चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें करें तो बेटर रहेगा। हाँ, आई वुड सजेस्ट एक चीज़ मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली कहूँगी कि एक चीज़ आप लोग गलती से भी मत करो। वो देखो, मेरा थॉट है, आपका अपना हो सकता है। वो ये चीज़ मत करो कि स्ट्रीट पे सिग्नल्स पे लोगों को देना कुछ भी बंद कर दो, प्लीज़। नॉट इवन खाने का हो या जो भी हो, मत दो। बिकॉज क्या हुआ ना, डे बाय डे अब चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी बढ़ती चली जा रही है, बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग किडनैप्स हो रहे हैं। ये चीज़ें ना हम इंसान ही रोक सकते हैं। अगर आप सिर्फ इतनी चीज़ें ही करो कि सिग्नल पे लोगों को देना बंद कर दो, तो ये अब और किडनैपिंग बंद होगी। आई नो मेरी शायद वीडियो से आपको हेल्प ज़्यादा ना मिले, क्योंकि दीस डेज मैंने भी ये प्रैक्टिस को शामिल कर लिया अपनी लाइफ में। मैं अब सिग्नल पे किसी को कुछ नहीं देती, पहले मैं देती थी, बट नाउ मतलब इवन मैंने बहुत सारी रिसर्च करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये हमारे देने की वजह से हो रहा है। इट्स नॉट लाइक कि वो अरबपति करोड़पति बने तो बने, लेकिन ये चीज़ें बढ़ रही हैं, मार्केट में बढ़ रही है, बच्चे गायब हो रहे हैं जगह जगह से, चोरी चकारी बढ़ रही है। तो इन क्राइम को हम ही रोक सकते हैं। अगर आप वहाँ पर सिग्नल पे देना बंद कर देंगे, लोग क्यों किडनैप करेंगे बच्चों को, क्यों उन लोगों के साथ गलत करेंगे, क्यों उन्हें अंधा बनाएंगे, क्यों उनके पैर तोड़ेंगे, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। धीरे धीरे इस चीज़ को जड़ से मिटा दो। हाँ, तो ऐसे में वो लोग क्या कर सकते हैं, देखो बहुत सारे लोग जो मांगने वाले होते हैं ना, आप देखोगे वो लगभग परफेक्टली फिजिकली फिट होते हैं। ये बस जानबूझ के, इवन अगर आप बोलोगे ना कि कोई ऐसा है, जैसे कि देखो मैं मुद्दे के अगेंस्ट भटक रही हूँ, आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरे को बोलो कि दीदी किसी की बद्दुआ लग गई, तो यार ऐसा नहीं होता। आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, तो आपको किसी की बद्दुआ नहीं लगेगी, फिर चाहे कोई कितना भी आकर बोल के जाए। मेरे को अगर आप बोलोगे कि वो जो इनको क्या बोलते हैं, जो 2 जेंडर्स, स्त्री पुरुष के जेंडर्स में होते हैं, आई डोंट नो मैं उनको, हाँ ट्रांसजेंडर्स अगर हम लोग बात करें, तो अगर आप बोलेंगे कि इनको तो देना ही पड़ेगा, नहीं, डोंट डू दिस। आज के डेट में हमारी सोसाइटी बहुत आगे जा चुकी है, हमारी लाइफ अब बहुत मॉडर्न हो चुकी है। अब ट्रांसजेंडर को भी काम मिलता है। बहुत से ट्रांसजेंडर्स भी बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट बन चुके हैं, बड़े लेवल के काम कर रहे हैं, और कुछ ना सही वो लोग मेहनत कर करके अपने आप को कहाँ तक लेके जा रहे हैं। बहुत सारे आप स्टोरीज निकालो, बहुत सारी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं मेरे को इसकी बददुआ से डर लग रहा है, मुझे इसे देना चाहिए, डोंट डू इट। आपके दिमाग में ये चीज़ें, आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई आपको कुछ गलत बोल दे रहा है और आपको लग रहा है उसने मुझे बददुआ दी, मेरे साथ गलत होगा, नहीं, आप उनको भी मत करो, क्योंकि आप बढ़ावा दे रहे हो। वो लोग भी परफेक्टली फिट एंड फाइन है। आज की डेट में तो मर्द औरत की साड़ी पहनकर जानबूझ के खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको ये इजी मनी लग रहा है। स्टॉप डूइंग दैट। आप ये इजी मनी देना बंद करो। रेदर देन दैट, मैं आपको सजेस्ट करूंगी अपनी मेड्स, अपने सर्वेंट्स, अपने आसपास के लोगों को, अगर आपको लग रहा है नेबर को एक खाने की प्लेट भेज दूं, क्योंकि पहले बहुत होता था ना, हम लोग खाना बनाते थे, एक्स्ट्रा होता था तो हम दे के आते थे। बैचलर सोचते हैं हम कैसे दे, बैचलर्स भी दे सकते हैं यार। तुमने कुछ मंगा लिया, मैं पता है उस दिन मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था इतना बड़ा, काफ़ी दिन पहले, मेरी फैमिली वाले नहीं थे उस दिन मेरे साथ, तो आई डिड व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने हाफ पिज़्ज़ा जो है अपने नेबर पे भेजा। एंड यू नो व्हाट, वहाँ नेबर में भी जो दूसरे पर्सन थे वो भी अकेले ही बैठी हुई थी, मतलब भाभी है मेरी, मतलब ऐसे लाइक हम बोलते हैं भाभी, आंटी बोलेंगे या भाभी बोलेंगे, ऐसा हम भाभी बोलते हैं। तो वो अकेले ही थी, उनको मैंने पिज़्ज़ा दिया, शी वाज लाइक अरे मैं अकेली बैठी थी, मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, थैंक यू यार आपने ये दे दिया। उन्होंने, मैंने दोनों इन्जॉय किया। एंड क्या हुआ, हमने कुछ अच्छा ही सोचा, राइट, इंटेंशन अच्छा है। इट्स नॉट लाइक कि मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, बट ये छोटे छोटे गेस्चर्स अपनी लाइफ में लेकर आओ, अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को लाओ। ये जो हमारे प्रथाओं से, अपने लाइफस्टाइल से निकल गया, उसे वापस लाओ, ठीक है। बाकी हाँ, तुम लोग को लग रहा है कि कोई ज़रूरतमंद है, करनी चाहिए, तुम्हारी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरे हिसाब से अब सिग्नल पे बंद कर दो, बिकॉज ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हमें इस चीज़ को कभी तो रोकना ही पड़ेगा।
एक ना एक दिन हमें रोकना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह तो हम लोग देते रहेंगे और कहीं ना कहीं गलत चीज़ें होती रहेंगी। सो अभी आई एम रियली सॉरी, मैं अपने टॉपिक से बाहर चली गई, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे भगवान ने ये प्लेटफॉर्म दिया है मुझे थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाने का। एक काम होना चाहिए जिससे कुछ ना कुछ लोगों की मदद हो जाए। हो सके तो अगर आपको लगता है कि कोई आपके सामने पेट लवर है और आपको पेट से डर लगता है, तो आप उस पेट लवर को ही बहुत सारी पेडिग्री का पैकेट या कुछ खाने का पैकेट, चाहिए तो चावल वगैरह कुछ मिक्स करके दूध, आप वो भेज सकते हैं। आप उनको दे दो, वो खुद ब खुद ही खिला देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो। आसपास आपके पड़ोस में, अपनी सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको खिलाना पसंद है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। अभी मुझे मालूम है बहुत सारे लोग मुझे थोड़े से बैकलैश कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, आई एम रेडी फॉर दिस। सो आपके पार्टनर की एनर्जी में जहाँ पर अगर हम बात करें, 2 ऑफ पेंटिकल विद 9 ऑफ पेंटिकल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनकी डिज़ायर तो आपकी तरफ है, वो अभी भी इंटरेस्टेड है आपके साथ वापस कोलैब करने के लिए, वापस आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, लेकिन स्टिल उनके दिमाग में ना बहुत समय से 2 ऑफ पेंटिकल यानी कि कन्फ्यूजन है। और कन्फ्यूजन ही नहीं, उनके पास ऑप्शन भी है। आपके पार्टनर को कमी नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है। जैसे आपकी लाइफ में सिर्फ वही है आपका सब कुछ, आपके हस्बैंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, वही आपका सब कुछ है। वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, वो आपके गुरु हैं, वो आपकी दुनिया है। बट आपके पार्टनर के लिए आप उनकी दुनिया नहीं हो, उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास डेफिनेटली ऑप्शंस हैं। बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल, आई एम नॉट सेइंग कि थर्ड पार्टी है, लेकिन उनकी लाइफ में उनके पास बहुत कुछ है करने के लिए। तो उनका मेन एजेंडा या मेन फोकस आप नहीं हो। आपके लिए वो एकदम अटके हुए नहीं है, या नहीं, वो स्त्री पुरुष जो भी हैं वो आप पर रिलाई नहीं कर रहे कि ये आएगी या ये आएगा तो ही मेरी ज़िंदगी चलेगी, या मेरे को इसका वेट। क्योंकि अक्सर मुझे कमेंट बॉक्स में आता है कि दीदी मैं उसका वेट करूँ। मैं बोलती किसी का भी कभी वेट नहीं करना चाहिए। तुम्हारी लाइफ वेट करने के लिए बनी नहीं है, आगे बढ़ते रहना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में से कि डिज़ायर है उनकी आपकी तरफ। 9 ऑफ पेंटिकल उनकी डिज़ायर, उनकी इच्छाओं को बताता है। ये बता रहा है कि उनकी डिज़ायर, और ये उनकी सेल्फिश डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल मतलब वो एनर्जी जहाँ पर ये व्यक्ति आज आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, बट कल का कोई भरोसा नहीं, कल की कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो ये व्यक्ति ना इस समय आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उलझे हुए हैं क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में। यार इसी के साथ ठीक चल रहा है, चले, यही काम में मैं व्यस्त हूँ, मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। मतलब उनकी ज़िंदगी नहीं रुकी आपके बिना, उनकी लाइफ चल रही है और आपकी लाइफ रुक रही है। तो ये बहुत गलत चीज़ हो गई कि उन्हें आज लग रहा है कि उन्हें आपसे कनेक्ट करना चाहिए, आज लग रहा है कि चलो बात कर लेनी चाहिए। स्टिल ये पर्सन सोच रहा है कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, कहीं मेरा नुकसान ना हो, मैं बैलेंस कैसे करूँगा सब जगह, ठीक है, या कब से सब जगह बैलेंस कैसे करूँगी, ठीक है। विथ क्वीन ऑफ कप्स, ये व्यक्ति आपके लिए बहुत लव फील कर रहे हैं। इनके अंदर एक मदरली लव डेवलप्ड हो रहा है और ये नेक्स्ट 7 डेज में दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। आने वाले 7 दिनों में दिन ब दिन इनको आपके लिए प्रेम बढ़ेगा। अच्छा, अब ये चीज़ मैं आपको सिंपली समझाऊं कि ऐसा सडनली क्यों होगा, क्योंकि आपने क्या किया, जो मेरी मालिक की मर्ज़ी, ये बात आपके दिमाग में आई कि जो मेरे मालिक की मर्ज़ी, मेरी औकात है क्या यार, मैं सोचूंगा, मैं डिसाइड करूंगी अपनी लाइफ को। जब आपने इस तरीके से सोच लिया ना, लाइफ ने आपको मेजर ट्विस्ट एंड टर्न दे दिया। नेक्स्ट 7 डेज में जैसे ही आप इनको ऐसे कर रहे हो कि चल मेरे को नहीं पड़ी, वहीं सडनली ये लव फील कर रही है। ये ऐसा ही काम करता है, यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। आपके पार्टनर के साथ आपका डेफिनेटली कोई कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि ये कर्मों का हेर फेर है। जब आपकी ज़िंदगी में आप बैलेंस होने लगे तो इनका बैलेंस डगमगा गया, इनको आपसे प्यार हो गया। अब ये आपके लिए क्रेव करना शुरू कर दिए या कर दिए, ठीक है। अब इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मुझे ये चाहिए। तब जब आपके दिमाग में ये आया कि नहीं, मुझे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ को चुनना है, मुझे खुद को चुनना है, मैं उस इंसान के लिए रो रही हूँ पर उसका क्या रुक गया, उसका क्या नुकसान हुआ, नुकसान तो मेरा हो रहा है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का सोच रहे हो, वहीं इस इंसान को आपके लिए लव फील हो रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप एक मदरली लव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नॉर्मल लव नहीं है। माँ का प्यार वो है जो कभी इररिप्लेसेबल होता है। सॉरी, मैं फंबल कर रही हूँ, लेकिन इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। माँ के प्यार की बराबरी है कोई नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तुम चाहे लाख बोल दो मेरे फलाना पर्सन ने मुझे माँ से ज़्यादा प्यार दिया, नहीं, माँ ने जो 9 महीने रखा है, केयर की है, उसके बाद भी हमारा लालन पालन किया है, आज जिस लेवल तक हम पहुँचे हैं ना, वो माँ का ही काम है। किए हुए 5 चीज़ों को भूलकर आज अब लोग उस जगह की पदवी किसी और को दे दो, वो तो आपकी अपनी चॉइस है, पर मेरा मानना है माँ से ऊपर कोई नहीं। तो आपकी मदर लेवल का लव उनको फील हो रहा है। कप्स यानी कि इमोशंस की बात कर रहा है, तो उनके दिमाग में आपके लिए इमोशनल डेवलपमेंट नेक्स्ट 7 डेज में हो रहे हैं। आने वाले एक एक दिन में उनके मन में आपके लिए प्रेम बढ़ता चला जाएगा। हर दिन उन्हें आपकी और क्रेविंग और तड़प और फीलिंग्स आएंगी। लेकिन यहाँ पर यह है
कि दिक्कत अब उन्हें ये है कि मैं अप्रोच कैसे करूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि डेफिनेटली यू आर डीलिंग विद समवन जो ऑलरेडी मैरिड है या जिनके साथ आप मैरिड हो, ठीक है, या आपकी इनसे शादी हुई है या ऑलरेडी मैरिड हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स इनकी फैमिली, इनकी लाइफ की सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि लाइफ इज़ इनकी ब्यूटीफुल बैलेंस्ड है, फैमिली लाइफ इनकी अच्छी हो सकता है। मैरिड नहीं है तो फैमिली वाले मस्त अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं अपने फैमिली के साथ। तो और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है कि जैसे ना कंप्लीशन की कमी है इनकी लाइफ में, सब कुछ है बट कुछ एक हिस्सा छूट गया और वो एक हिस्सा आपसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली इनकी लाइफ में ना इमोशनली कोई अवेलेबल नहीं है। जैसे आज आपकी लाइफ में नहीं है ना, आपको लग रहा है मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई मुझे समझता नहीं, कोई है नहीं जो मेरे को पूरा फील करा सके। ये इंसान भी वो एम्प्टीनेस, एक छोटी सी एम्प्टीनेस के लिए आपको पकड़ रहे हैं, वो आपको इमोशनल फीलिंग्स के लिए कैच करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। लेकिन इस इंसान की लाइफ में बाकी सारी चीज़ें हैं, पर आपकी लाइफ में बाकी सारी चीज़ें नहीं हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो कंपेयर किया जाए तो उनका अच्छा खासा लाइफ चल रहा है, बट उसमें थोड़ी बहुत जो कमी है उसमें वो आपको वापस पाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आना चाहती हैं। ये व्यक्ति आपके लिए सडनली नेक्स्ट 7 डेज में बहुत इमोशनल फील करना शुरू कर देंगे या कर देंगे और इन्हें लगेगा जैसे मैं इस इंसान के बिना रह नहीं सकता, मेरा एक एक दिन निकलना बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे रहूँ, क्योंकि माँ के अंदर इतनी ममता उमड़ रही है। माँ जैसा प्यार मैंने बोला ना, माँ के अंदर इतनी ममता उमड़ रही है। अब उसको बच्चे का ख्याल आ गया, हाय मेरा बच्चा कैसा होगा, मैंने तो देखा नहीं, बहुत टाइम हो गया। तो अब उनके अंदर वो ममता, मदरली लव आपके लिए आ रहा है। स्त्री पुरुष जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, भले एक ये मेल हैं, तब भी इनके अंदर एक मदरली केयरिंग लव, मदरली लव का मतलब बहुत केयर और बहुत कंसर्न, बहुत सच्चा वाला प्यार इनके अंदर डेवलप्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब इनकी ज़िंदगी में वो प्यार की पूरत नहीं है, कंप्लीशन नहीं है, लेकिन आसपास सब चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में इस व्यक्ति का आपको अप्रोच आ सकता है, लेकिन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स अभी भी ये बता रहा है कि ये व्यक्ति अभी तक श्योर नहीं है। श्योर नहीं है का मतलब अप्रोच आएगा नेक्स्ट 7 डेज में, ऑल ऑफ सडन कहीं से मैसेज, कोई कॉल, कनेक्टिविटी कनेक्ट हो सकती है। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल एक न्यू बिगिनिंग को, एक नए गार्डन को, एक नए अध्याय को रिप्रेजेंट कर रहा है। विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगर आप देखें तो आप बहुत कॉन्फिडेंट प्लेस पे हैं, जहाँ पर आप अपनी अदाओं में हैं कि अरे हम तो किसी से कम नहीं, हम अपनी लाइफ में खुश हैं। तो अचानक से आप इतनी उस एनर्जी में कहाँ आ गए, इतनी पावरफुल एनर्जी में कैसे आ गए? क्योंकि अब आपको अपनी लाइफ को लेकर लग रहा है कि नहीं ठीक है, और इस इंसान का अप्रोच कहीं से आ जा रहा है या आ जा रही है, तो आपको लग रहा है चलो यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये फीलिंग आ रही। लेकिन क्या आप इनको एक मौका दोगे? मुझे नहीं लगता आप इनको मौका दोगे, बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है कि आपकी कहानी को आप दोबारा एक नई शुरुआत दोगे। हो सकता है समय आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में, आने वाले अगले 7 दिनों में कुछ बदल जाए। मैं आप लोगों के लिए हर मंडे नेक्स्ट 7 डेज का एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग डालती हूँ, तो आप लोग इसको देखें ताकि मैं आगे का अपडेट आपको बताती रहती हूँ कि क्या होगा आगे, क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ का, आपको आइडिया लग जाता है, ठीक है। सो मैं आप लोगों के लिए इसलिए हर मंडे को ये वीडियोस डाल रही हूँ ताकि आपको आइडिया लगे आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा। तो इन 7 दिनों में तो ये नहीं लग रहा कि आप यूनियन में आ रहे हैं, बट इन 7 दिनों में एक पहल मुझे दिख रही है, क्योंकि बराबर जिस टाइम पे पेज ऑफ पेंटिकल आपका दिखा है उसी टाइम पे इसका एस ऑफ पेंटिकल, इस इंसान का एस ऑफ पेंटिकल आपके लिए दिखा है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि जो मूव आपने आगे अपनी लाइफ में बढ़ने का लिया है, वहीं उसी वक्त ये भी व्यक्ति अपनी लाइफ में आपको दोबारा अप्रोच करने का ले रहे हैं या ले रही हैं, ठीक है। लेकिन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये जो कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये है, ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है, जिसका मतलब 2 ऑफ स्वॉर्ड यानी कि थॉट्स को। तो थॉट्स की बात अगर की जाए तो इस इंसान को ये नहीं पता ये आपको कांटेक्ट क्यों कर रहे हैं, इस इंसान को ये नहीं पता ये आपको मैसेज क्यों कर रहे हैं या कॉल क्यों कर रहे हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा। यानी कि डायरेक्शन लेस है, इनके दिमाग में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि मुझे आगे क्या चाहिए इस इंसान से, मुझे आगे इस इंसान के साथ कहाँ जाना है, इस इंसान को क्या देना है, क्या बात करनी है, इनको कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो अभी कैसे है ना कि इस चीज़ में थोड़ा सा डरने की बात आ जाती है, क्योंकि ये इंसान को कुछ क्लैरिटी नहीं है। ये अप्रोच तो कर रहे हैं, फिर कल कुछ बात हो गई, फिर छोड़कर चले जाएंगे या छोड़कर चली जाएंगी। तो आप बोलोगे ये आया क्यों था, ये आई क्यों थी, पागल वागल है क्या? इस इंसान को कोई क्लैरिटी नहीं, क्योंकि इस इंसान को कोई क्लैरिटी नहीं, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रहा है कि इसने कोई डिसीजन नहीं लिया है। ये व्यक्ति अप्रोच तो कर रहा है, कर रही है, लेकिन इस इंसान को कोई आइडिया नहीं। प्लस इनको भयंकर लेवल के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इनको एक पल लग रहा है कि ये आपके बिना मर ही जाएंगे, और अगले पल इन्हें लग रहा है कि नहीं यार मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने आप पे फोकस कर लेना चाहिए, इतना नहीं सोचना चाहिए इस इंसान के बारे में। विद 2 ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली ये व्यक्ति बहुत लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड हैं। क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें
आपसे क्या चाहिए और ये अचानक से इतना क्यों तड़प उठे आपके लिए, इतना क्या है जो उन्हें आपकी याद आ गई, ठीक है। सो यहाँ पर एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन, और ऐसा नहीं लग रहा है कि खुद होकर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन समहाउ आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं वाया मैसेज, वाया कोई कॉल, वहाँ वाया कोई सोशल मीडिया, सडनली आप एक कनेक्शन में आ रहे हैं। लेकिन ऑन दैट सेगमेंट ऐसा क्लियरली लग रहा है कि ये व्यक्ति क्लियर नहीं है अपने माइंड में। ये स्त्री पुरुष जिनसे भी आप डील कर रहे हो, इस माइंड में क्लैरिटी नहीं है। तो एक्शंस दिख रहे हैं लेकिन मुझे यूनियन नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है, मैं अपनी लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन यूनियन में आप लोग आते नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। सो अब आप लोगों के लिए मैं एक एक राशि के अनुसार भी एक एक कार्ड निकाल रही हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज में आपकी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है या ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स या एक्शंस हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो राशिफल से एक्सपेक्ट करते हैं, ये मैंने 7 कार्ड कह रही हूँ, 12 कार्ड निकालने का सोचा है 7 दिन के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर्स के बारे में, एरीज से लेके यानी कि मेष से लेकर मीन राशि तक वालों के लिए, कि इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी अगले 7 दिन इनके लिए। सो मैं आप लोगों को एक एक कार्ड बता दूंगी, डोंट वरी। मैं पहले यहाँ पर 12 कार्ड निकाल रही हूँ। हर्मिट, टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो सबसे पहले मीन राशि वालों के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। इससे पहले हम लोगों ने कलेक्टिव करी थी, अब हम एक एक राशि पर फोकस करेंगे। यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए, मैं बात कर रही हूँ, मेष राशि वालों के लिए आया है कार्ड द हर्मिट, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लोनली फील करेंगे अगले 7 दिनों में, बहुत ज़्यादा लोनली फील करेंगे। उन्हें लगेगा उन्होंने आपके लिए जितना हो सकता था बेहतर से बेहतर चीज़ें करने का प्रयास किया, लेकिन वो चाहकर भी इस रिश्ते में अब कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको सिर्फ दुख और मायूसी रहेगी, एंजाइटी रहेगी, डिप्रेस रहेंगे, अकेले अकेले बहुत ज़्यादा सोच विचार और ओवर थिंकिंग करेंगे और करेंगी, बहुत ज़्यादा रोते हुए और अपसेट होते हुए नजर आएंगे। अपनी लाइफ में खुद को बहुत मजबूर और बेबस महसूस करेंगे और उन्हें लगेगा कि उन्होंने प्यार तो बहुत किया था आपसे, लेकिन पता नहीं कि उन्हें प्यार के बदले प्यार नहीं मिला। पता नहीं उनकी कहाँ कमी और कहाँ उनसे गलती हो गई, मतलब उन्हें वो बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। बात करें वृषभ राशि की, वृषभ राशि वालों के लिए आया है नंबर 14 टेम्परेंस का कार्ड। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर अपनी स्पिरिचुअलिटी पे बहुत फोकस करेंगे। सत्संग सुनना, ध्यान में रहना, भजन करना, मेडिटेशन, योग अभ्यास, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, अपनी लाइफ को बैलेंस करना, अपने सुकून पे फोकस करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जब आपके ऊपर इनका ध्यान आएगा तो इन्हें लगेगा जो भी था अच्छा था, जो भी था एक अच्छी ज़िंदगी थी। आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच, एक थॉट ज़रूर आएगा, लेकिन येस इस चीज़ को ये दोबारा ट्राई करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये नहीं सोचेंगी कि चलो दोबारा प्रयास किया जाए। इन्हें लगेगा कि नहीं, मेरे ईश्वर ने जो किया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मुझे इसको दोबारा ट्राई करके ठीक करने की ज़रूरत नहीं लगती। जो भी है वो इंसान भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ, बस ये उनकी इच्छा रहेगी। लेकिन आपके लिए उनके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर आएगी। अगर अभी तक बहुत नेगेटिव थे तो अब उनके दिमाग में ऐसा रहेगा कि यार जो भी था ये इंसान अच्छा इंसान था, इतना बुरा इंसान भी नहीं था, या इतना भी वो चीज़ें नहीं थी। और यूनिवर्स इनको आपके लिए कुछ ना कुछ एक सेल्फ रियलाइजेशन ज़रूर देंगे वृषभ राशि वालों, ठीक है। बात करें मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों आपके पार्टनर को लगेगा कि आप बहुत ही गिविंग और काइंड हार्टेड पर्सनालिटी हैं। उन्हें लगेगा कि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो उद्धार करने की, हमेशा लोगों की सेवा करने की भावना को देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो आपने उनकी बड़ी मदद करी और भगवान ने चाहा तो एक बार उन्हें भी अगर मौका मिला तो वो ज़रूर आपकी मदद करेंगी। चांसेस ऑफ आप लोगों के लिए एक्शन और यूनियन के ज़रूर हैं। जेमिनी राशि वालों, पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर से आपकी बात हो, क्योंकि अब आपके पार्टनर आपके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, और यहाँ पर लव नहीं है, यहाँ पर लव से ज़्यादा उनके मन में ना वो फीलिंग है कि इस इंसान ने मेरी वहाँ मदद करी, या ये इंसान वहाँ खड़ा हुआ या खड़ी हुई जब कोई खड़ा नहीं हुआ, वहाँ पर ये इंसान ने आकर मेरे को सपोर्ट किया। तो ये आपको वो इक्वल सपोर्ट देने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर एक फ्रेंडली अप्रोच उनका देखने को मिल रहा है कि वो सोच रहे हैं कि यार जो भी था इस इंसान ने मेरे लिए बहुत किया और मैं इसे ज़रूर लौटाऊंगा। एक फ्रेंडली तरीके से कांटेक्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये लव कांटेक्ट नहीं है, ये ग्रैटिट्यूड है कि यार तेरे वजह से मेरी ज़िंदगी में आज मैं यहाँ पर हूँ, या मेरी वहाँ मदद हुई। एक मन में ना आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आपके लिए आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आप ऐसा लग रहा है कि आप एक सही पर्सन हो। लेकिन यहाँ पे लव नहीं है, यहाँ पर ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड एक डिफरेंट चीज़ होगी। ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्राना, शुक्र है भगवान का कि ऐसा इंसान किसी भी रूप से मुझे दिया है जिसने मेरी मदद करी है। तो एक मन में वो फीलिंग आपके लिए ओवरवेलमिंग फीलिंग की ये एक अच्छा इंसान है, इस इंसान ने मेरी बड़ी मदद करी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ने के लिए बहुत पुश कर रहे हैं। वो किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसमें उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं, बहुत हसल बसल है उनकी लाइफ में।
उनकी फैमिली लाइफ में भी बहुत ट्रबल्स चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट और स्ट्रेस्ड हैं, पर करता क्या ना मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन आ गई है, जहाँ पे उनको लग रहा है जैसा भी है यार कॉम्प्रोमाइज़ करो, एडजस्ट करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना अब संभव नहीं, क्योंकि स्ट्रगल्स उनकी लाइफ में ऑलरेडी इतने चल रहे हैं कि वो वहाँ इतना सारा रायता फैला हुआ है जिसे पकड़ना चाहते हैं, जिस मैस को पकड़ रहे हैं। ऐसे में वो आपको आके अप्रोच करें, आपसे बात करें, संभव नहीं। उन्हें लग रहा है लाइफ में आगे बढ़ना ही बेहतर होगा, मुझे अपनी ज़िंदगी में मैं जहाँ हूँ, मैं जिस भी स्थिति में खड़ी हूँ या स्थिति में खड़ा हूँ, वहाँ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट करके अपने परिवार वालों के साथ चलना चाहिए। इनके दिमाग में वो है, वो अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। हालांकि इनको ये घसीटनी पड़ रही है गाड़ी, ये आसान नहीं, क्योंकि आपको भूलना, आपसे दूर होकर चले जाना इतना आसान नहीं है। उनके मन में डेफिनेटली आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई दे रहा है, जिसमें उनको बहुत पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने दिल से आपको जैसे निकाल रहे हैं, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। उनका दिमाग उनसे कह रहा है कि इट्स अ टाइम कि तुझे अपने लाइफ में अपने आप पे फोकस करना चाहिए, इस इंसान को लेट गो करना चाहिए। तो ये पुश कर रहे हैं, बट पूरी तरह भूल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्शन आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। आप लोगों के लिए कार्ड नंबर 10 व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। आपकी लाइफ में सडनली परिस्थिति बदल सकती है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हैं, कोई डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में जा चुके हैं, जहां उन्हें समझने की इच्छा है कि पता नहीं क्या होगा, आपके साथ वापस जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, आपको अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस समय उन्होंने सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि क्या होगा, क्या करें। लेकिन ऑल ऑफ सडन इनका आपको मैसेज या अचानक से टकराना ज़रूर हो सकता है। ये व्यक्ति ने बहुत सोच विचार, ओवर थिंकिंग करी है आपको लेकर, बट अब उन्होंने जैसे सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ने का डिसीजन लिया है। नेक्स्ट 7 डेज में ये सब कुछ ईश्वर पे छोड़ेंगे और इनके दिमाग में ऐसा आएगा जो होगा ठीक है। लेकिन सडनली आपसे बातचीत होगी, सडन कोई कॉल या मैसेज या कोई कम्युनिकेशन हो जाएगी, सडनली आउट ऑफ नोवेयर कहीं टकराना हो जाएगा। और ऐसा नहीं लग रहा है कि प्री प्लान्ड होगा, या यूनिवर्स मैजिकली सडन ऑल ऑफ सडन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर बात करें आप लोगों के लिए जो कन्या राशि वाले हैं, कन्या राशि वालों के लिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके साथ बिताए हुए लम्हों को याद करेंगे, बीते कल को याद करेंगे। इन्हें याद आएगा वो वक्त जो पास में आपके साथ था और बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत हसीन था, आप इनके साथ बहुत लविंग केयरिंग थे। पास की किसी गलती को लेकर रिग्रेट भी बहुत फील होगा, ऐसा लगेगा काश मैंने वो नहीं किया होता इस इंसान के साथ, काश मैंने इसको इतनी ठेस नहीं पहुंचाई होती। इमोशनली इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना, और ऐसा लगेगा उन्हें जैसे कि बहुत ज़्यादा सडनली सब कुछ चेंज हो रहा है। कन्या राशि वालों उन्हें लग रहा है कि सडनली बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है और मैं इस परिवर्तन के लिए इमोशनली रेडी नहीं हूँ। मुझे नहीं लगा था कि लाइफ में इतना ज़्यादा मेरे साथ हो जाएगा, या एक साथ ही मेरे को इतना ज़्यादा चेंज देखना पड़ेगा, क्योंकि सडनली आप दोनों के रिश्ते में बड़ा मेजर चेंज आया है और उस चेंज को वो बियर नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरा 7 डेज़ ये आपको बहुत मिस करेंगे। इनकी लाइफ में डेफिनेटली इनके पास न्यू अप्रोचेस हैं, लेकिन ये नए अप्रोचेस और नए पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें बार बार आपका ध्यान आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि यार सब कुछ बिगड़ गया इस इंसान के साथ। एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आएगी और आपके बारे में सोच सोच के अपने आप को, मन को बहुत परेशान करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर ये एक्शन तो नहीं लेंगे, लेकिन याद आपको बहुत किया जाएगा, या ये बहुत ज़्यादा याद करेंगी ये जो भी स्त्री पुरुष जिनसे आप डील कर रहे हो। तो इनकी लाइफ में इनके परिवर्तन से बहुत परेशानी हो रही है। इन्हें लग रहा है आज इनकी लाइफ में कोई सही इंसान नहीं और आपके साथ भी सब कुछ बिगड़ गया, और इसका इनको दुख होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। बात करें तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आप लोगों के लिए है। आपके पार्टनर सडनली आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं आउट ऑफ इनसिक्योरिटी एंड पॉसेसिवनेस। उन्हें सडनली लगेगा कि आप किसी और की हो रहे हो, उन्हें सडनली लगेगा कि आप शायद अब उनके पास वापस नहीं आएंगे। एक अंदर से जेलसी, इनसिक्योरिटी इतना ज़्यादा पॉसेसिव बना देगी कि सडनली आउट ऑफ नोवेयर ही आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में अप्रोच करेंगे। और अप्रोच करते ही ये आप नोटिस ज़रूर करेंगे कि स्त्री पुरुष जो भी हैं ये आपको सरकास्टिकली या इनडायरेक्टली आपको बोलेंगे कि हाँ तुम तो किसी और के हो गए, तुम तो किसी और की हो गई। आप नोटिस करेंगे कि आपको चेक करने की कोशिश करेंगे कि आप आजकल किसको डेट कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, यू आर मीटिंग समवन, बहुत सही किया बेटा तुमने। आप इनडायरेक्टली देखेंगे ये ताने बहुत मारेंगे आपको, ठीक है। तो सडनली आपको अप्रोच किया जा सकता है और ये इनसिक्योरिटी और पॉसेसिवनेस के चक्कर में है। बहुत ज़्यादा इन्हें अंदर से जलसी और एक अजीब से तड़प आपके लिए आएगी, जहाँ पर उन्हें लगेगा कि यार सडनली इस इंसान ने क्यों मुझे छोड़ दिया, मुझे देखना बंद कर दिया। डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ में कोई है। तो ये जलसी, इनसिक्योरिटी इनके अंदर बहुत बढ़ेगी, जिसकी वजह से अचानक से व्यक्ति आपको अप्रोच कर सकते हैं और बहुत ही ताने और सरकाज़म में बात करते हुए नजर आएंगे, बात करती हुई नजर आएंगी, ठीक है। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए, 10 स्टार का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। स्टार का कार्ड ये बताता है कि आप लोगों के पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा
पॉजिटिव होने की कोशिश करेंगे, आपको मैनिफेस्ट भी करेंगे, आपको याद करेंगे, आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मन में ना ये आपको लेकर बड़े होपफुल हैं, या हो रही हैं या हो रहे हैं। लग रहा है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ खुद से ही बेहतर हो जाएगा। जब भी ये मेडिटेट करते हैं या जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं या कुछ भी ऐसा ग्रैटिट्यूड में करते हैं, तो इनके दिमाग में लाइक एक होता ना कि जानबूझ के प्रेजेंट टेंस में ऐसा बोलना कि इस इंसान के साथ मैं बहुत खुश हूँ, या आपको अपने साथ इमेजिन करना, ड्रीम्स देखना, इस तरीके की विजुअलाइजेशन करना ताकि आप इनके पास वापस आ जाओ। इस तरीके की हरकतें आपके पार्टनर करते हुए नजर आएंगे। आपके पार्टनर आपको आकर्षित करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, और जानबूझ के कोई स्कोप ना होते हुए भी ये व्यक्ति आपको लेकर इतना ज़्यादा सोच विचार करेंगे या बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे जहाँ पर उन्हें लगेगा कि लाइक उतना एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे आप इन पर आकर्षित होने पर मजबूर हो जाएं। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आजकल अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इनका आता हुआ एक्शन मुझे नहीं नज़र आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने स्पिरिचुअल वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने इनर वर्क पे बहुत फोकस कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, अब बारी है धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आपके पार्टनर जो है ना मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा है। देखो उनकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है कि वो आपको पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, दोबारा आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। इनकी इच्छा ज़रूर है, डिज़ायर में आप दिखाई दे रहे हो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपसे अपनी लाइफ को कंप्लीट फील करते हैं। इनकी लाइफ में एंथुजियाज्म आ जाता है, इनको लगता है इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई। ये कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या होती हैं। अभी नेक्स्ट 7 डेज़ में भी ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे आपको लेकर, बहुत फीलिंग्स इनके मन में रहेंगी। लेकिन विद 9 ऑफ पेंटिकल मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति या तो आपके पास पैसों की वजह से आएंगे, या ये व्यक्ति पैसों के वजह से ही अब तक आपको अप्रोच नहीं कर पाए हैं। फाइनेंशियल लेवल पे ये कोई नुकसान नहीं बेयर कर सकते। इन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके साथ एंथुजियाज्म आता है, एक कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट आती है, आप इन्हें कंप्लीट कर देते हो, आप इनकी ज़िंदगी को बेहतर कर देते हो। लेकिन मुझे आता हुआ अप्रोच फ्रैंकली स्पीकिंग धनु राशि वालों एक्शन तो नहीं दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर इस इंसान ने नेक्स्ट 7 डेज़ में लेट्स से अप्रोच कर भी दिया, नहीं करेंगे लगभग, लेकिन किया भी तो पैसों की वजह से ही किया जाएगा। अब या तो आपसे पैसे लेने हैं, या तो आपको फाइनेंशियली किसी तरीके की लेन देन की वजह से ही अप्रोच किया जा रहा है। और ये अगर आपसे बात नहीं भी कर रहे तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ पैसे हैं। पैसों में नुकसान बेयर नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, जिसके वजह से ही इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना हुआ है। तो पैसों का डेफिनेटली धनु राशि वालों एक बड़ा रोल है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, अब बारी है आप लोगों के लिए मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो आप लोगों के लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर आपके साथ अब नई शुरुआत करने में इंटरेस्टेड हैं। आपको एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है इन्होंने, इस इंसान ने, बट कहीं ना कहीं इस समय अप्रोच आता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंटरेस्टेड ज़रूर हैं ये स्त्री पुरुष, ये डेफिनेटली आपको दोबारा से जानना और समझना चाहते हैं, आपकी बातों को सुनना चाहते हैं या सुनना चाहती हैं, अंडरस्टैंडिंग दिखाना चाहते हैं। लेकिन एकदम से अप्रोच नहीं आएगा, अगले 7 दिनों में इनका एकदम से कांटेक्ट नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है तो सडनली अनब्लॉक होते हुए आप ज़रूर दिखोगे। आपको लिखेगा कि इन्होंने अनब्लॉक कर दिया है, आपसे अचानक से बात तो नहीं कर रहे, लेकिन अनब्लॉक करके यानी कि इन्होंने दरवाजे खोल दिए कि ठीक है अब मेरा मन तुम्हारे लिए पॉजिटिव हो रहा है, लाइक ऐसा हो सकता है। और आप पेज ऑफ पेंटिकल के साथ ये भी देखेंगे कि अब इनकी लाइफ में इनका देखने का, उठने का, बैठने का, हर चीज़ का नज़रिया बहुत बदल रहा है। अब ये व्यक्ति वैसे नहीं है जैसे ये पहले थे। अगर अब तक ये बहुत मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स करने वाले व्यक्ति थे, टॉक्सिक थे, तो अब ये इतने चेंज हो चुके हैं, ये बहुत प्योर हार्टेड हो चुके हैं, बहुत ही लवेबल काइंड हो चुके हैं, जहाँ पे लग रहा है इनमें बहुत सारे चेंजेस हैं और इन्हें आपसे कोई नाराज़गी भी नहीं है, पर इन्हें आपको अप्रोच भी फिलहाल नहीं करना है। बट येस, ये आपके साथ नई शुरुआत करने में इंटरेस्टेड है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में एक्शन तो नहीं ले रहे, लेकिन हाँ, ब्लॉक से अनब्लॉक की स्थिति हो सकती है। तो मैं कहूँगी फिलहाल एकदम से मैसेजेस करना बेवकूफ़ी हो सकती है। अगर मकर राशि वालों आप लोग सोच रहे हो कि मैं मैसेज करके बात कर लूँ, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि वो व्यक्ति तुरंत रिस्पॉन्ड ना करे तो आपको बुरा लग जाए। लेकिन अगर ब्लॉक से अनब्लॉक किया है तो इस चीज़ को लेकर ग्रेटफुल हो जाएं, क्योंकि फाइनली उनका मन बदल रहा है आपको लेकर। ठीक है, कुंभ राशि वालों, आप लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल आया है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी कहानी नए सिरे से शुरू करने का मतलब, देखो उनके मन में आपके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड है, बहुत ज़्यादा लव है। उन्हें लगता है जो भी सफ़र आपके साथ था ना, वो बहुत ब्यूटीफुल था। एक सुंदर कहानी आप लोगों ने जी है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। इस चीज़ को कभी दिमाग से नहीं निकाला जा सकता। आप एक बहुत ही सुंदर मेमोरीज में से एक हो। लेकिन उन्हें लग रहा है कि इट्स टाइम कि जहाँ पे उन्हें अभी थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। जहाँ पे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनकर, अपने स्वाभिमान को चुनकर आगे बढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी की नई दिशा की ओर, नए डायरेक्शंस और नई तरीके से, नए नज़रिए से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी लाइफ में चेंजेस आ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, और वो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी को डेट कर रहे हैं या डेट कर रही हैं, बट ऐसा लग रहा है कि यस, इस इंसान ने
प्रैक्टिकली सोचा है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, बिकॉज ये आपके साथ ऐसे स्टक नहीं रह सकते। लेकिन इनके मन में आपके लिए बहुत प्रेम, बहुत ग्रैटिट्यूड है। ये आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हुए, बहुत ज़्यादा आपके लिए सम्मान से सोचते हुए या सोचती हुई नज़र आ रही हैं। इनके मन में आपके लिए कोई नाराज़गी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। इनके मन में ऐसा है कि जो भी था सुंदर था, इस इंसान ने मेरे को हमेशा बहुत खुश रखा और मैं हमेशा चाहूँगा कि ये जहाँ भी हो, ये स्त्री पुरुष हमेशा खुश रहे अपनी लाइफ में। तो उनके मन में ऐसा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, उन्हें बहुत भयंकर मूड स्विंग्स हो रहे हैं। उन्हें आपको लेकर बहुत कंफ्यूजन होने की वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है, माइग्रेन हो रहे हैं, सर दर्द हो रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ में और एग्जॉशन बढ़ेगी, इरिटेशन बढ़ेगा, ऐसा समझ ही नहीं आएगा मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ। एक पल आपके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छा और अगले पल ही उन्हें लगेगा कि नहीं ये गलत होगा। अपने दिमाग में इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहेगी कि तबीयत बार बार बिगड़ेगी उनकी, बार बार उनका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, मेंटल एंजाइटी से गुजरते हुए नजर आएंगे। एक्शन भी नहीं लेंगे। यदि आपने भी बात करी तो आप देखेंगे ये बहुत कंफ्यूज हैं और ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। कन्फ्यूजन और ज़्यादा इनके और आपके बीच में बढ़ सकती है। ये दिक्कत ज़्यादा दिख रही है क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि इस समय ये वो जोन में जहाँ पर ये किसी का भी बात सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, इनको किसी का पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आ रहा और इन्हें लग रहा है कि यार मेरे को एक डिसीजन लेना है। और ये थोड़े से रिजिड रह सकते हैं आपके सामने। रिजिड मतलब स्टबन या जिद्दी हो सकते हैं। किसी चीज़ को पकड़ लिया दिमाग में तो पकड़ लिया। अगर ये आपको बोल रहे हैं कि आप ठीक इंसान नहीं हैं तो ये उसी चीज़ को दिमाग में लेकर बैठ गए कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हालांकि उनका एक तरफ से मन कर रहा है वो आपसे बात करें, पर अगले पल वो सोच रहे नहीं ये इंसान ठीक नहीं है। तो इन्होंने जो मन बना लिया है ना उसको आप बदल नहीं सकते, इनके अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते। इसीलिए इस वक्त इनको इनके हाल पे छोड़ना ही बेहतर होगा। तो अगले 7 दिनों में इनकी तरफ से कोई एक्शन मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग जो है अपने इस रीडिंग को करते हैं एंड। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा आप लोग को अगर कुछ और भी टॉपिक्स पे चीज़ें देखनी हैं या आपको लग रहा है कि इसी रीडिंग में कुछ सही सजेशंस की बात कर रही हूँ, आप लोगों की पर्सनल रीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, कि कुछ ऐड ऑन होने चाहिए, जैसे कि आपको लगता है कि लव मैसेजेस ऐड ऑन होने चाहिए और गाइडेंस के लिए भी कार्ड्स निकलने चाहिए, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को अब अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो अब हम लोग जो है नंबर्स पे अवेलेबल नहीं है। वेबसाइट है मेरी जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, आप वहाँ पर वेबसाइट पे जाएं, आपको बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा और उसमें आप अपनी पसंदीदा बुकिंग का ऑप्शन चुनें, अपने लिए बुकिंग बुक कराएं। आपको सब चीज़ें अब बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक होती दिखेंगी। अब आपको मेरी टीम से ये वो इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ेंगे, ना ही मेरी टीम को परेशान होना पड़ेगा। अब सब चीज़ें ऑटोमेटेड कर दी गई हैं, ठीक है। तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।